तो गैस हमारे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है, जो कि आज नगर पालिका में आने वाली है संविधान, जो कि आंदोलन चल रहा है किसानों का, जो कि आपको हम दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। तो गैस हमारे इस आंदोलन में हमारे कुछ साथी भी आए हुए हैं। ये देख सकते हो कैसे कि आदिल भाई, जो कि आंदोलन का एक हिस्सा है। ये देख सकते हो गाइस तुम, जो कि हम इनको पूरी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे छोटे से व्लॉग के साथ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर महिलाएं भी आई हुई है। तो गाइस आप हमारे वीडियो में बने रहिए, देखते आगे क्या होता है। दिया गया, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं, बीच में कोई बात नहीं करी गई। अब कह रहे हैं भाई जो वोटर लिस्ट वाला काम, बने रहिए, देखते रहिए आगे आगे। आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। एक चौक पहले जाके ये व्यवस्था वार्ता होगी। तो ये तानाशाही रवैया, इसको 9 साल हो गए जो किसान झेलता हुआ आ रहा, ये बिल्कुल भी तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं करा जाने का। पहले आश्वासन पर चले गए थे, अब परमानेंट धरना हमारा, तहसील हमारी किसी के पास की तहसील है। अधिकारी आते हैं, अपना ट्रांसफर करवा के या नौकरी पूरी करने चले जाए, कोई जगह आधार कार्ड पर लोनी का एड्रेस। हमारी लोनी है, हमारी यहाँ हमारी चलेगी, इनकी नहीं चलेगी। तानाशाही चलने नहीं देंगे। यहाँ लूट करने के लिए आओगे और उसके बाद यहाँ तक शोषण करोगे। किसानों की जो इतने दिन से मांग चल रही, 9 साल हो लिए हमको, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। एक वार्ता करने के लिए भी अगर हमें आंदोलन करना पड़े, 9 साल हो गए, कोई सुध लेने वाला नहीं है किसानों की। तो एक हफ्ता पहले हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया, उसके बाद भी बीच में ना कोई वार्ता ना कोई फोन करेगा मंडोला धरने पे। हमारी जो लोनी की भी समस्या है, उन सबको लेकर, लोनी के भी लोग हैं, जल निकासी हो, बिजली हो, स्मार्ट मीटर लग रहे, लूट मचा रखी चारों तरफ। तो इस लूट को लोनी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सब लोग आगे, अब जितने भी लोग हैं सब अपना व्यवस्था बढ़ावा चलेगा परमानेंट। इनकी तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हमारे जो भी कार्यकारिणी के लोग हैं, आगे की जैसे भी रणनीति तय करेंगे उसके हिसाब से आंदोलन चलेगा। ये तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त करी नहीं जाएगी। सब लोग बैठने का काम करें। इधर भंडारे की व्यवस्था है, इसी टोली में अपनी जगह देख के वो खाने पीने की अपनी व्यवस्था शुरू करें और मीटिंग को आगे बढ़ाने का काम करें। जगह देख के करवाओ। कुछ लोग खड़े हो गए, चलो भैया आइए,
समाज में गलवा जल्दी क्योंकि जल्दी होते हैं तो हम खड़े हुए देश को तोड़ रहे हैं। सामान अंदर बंद कर लिया, हम बाहर बैठे हमारे हलवाई इंतजार कर रहे हैं, ये कुत्ते के साथ लोग बैठे हैं। ये लोग कहां से जा रहे हैं अंदर भैया? मोदी क्षेत्र में जो अधिकारी हैं केवल टाइम पास करना और दूसरे करते हैं वो लूट बचानी और लूट बचा के अपना ट्रांसफर यहाँ से करवा लेना। और सबसे पहले तो हमारा ये है कि जो इस क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में जो अधिकारी आए हैं उनकी संपत्ति की जांच करी जाए। यहाँ आने से पहले उनकी कितनी संपत्ति थी और यहाँ आने के बाद उनकी संपत्ति में कितना इजाफा होगा। ऐसे ऐसे काम है जिन्हें नजरअंदाज कई बार कर दिया जाता है और कई बार जब बिल्कुल गर्दन पे बात आ जाए तो कहनी पड़ती है। पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण वाला क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र है। बिल्कुल गैस का चैम्बर बना रखा, हम शिकायत करते हैं। मैं एक एक करके आ रहा हूं, मुद्दे और दूसरे भी हैं, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। जब आए हैं तो सब मुद्दों पे बात करेंगे। इनसे शिकायत करते हैं जी भाई यहाँ फलाने का कूड़ा जल रहा है, इस पर कुछ कार्रवाई हो। कोई गौर नहीं होती, रात रात भर धुआं पूरे एरिया में फैलता रहता है। और ये लोग जाते हैं और टोरिका सिटी के और जो ये इधर उधर जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनके मालिकों से मिलते हैं और उनके मालिकों से अपनी जेब गर्म करके और वापस आ जाते हैं। कोई अंकुश आज तक नहीं लगा किसी पे भी। लगातार धुआं धक्काड़, बिल्कुल इतना बुरा हाल हो रहा है क्षेत्र में, बहुत बुरा हाल हो रहा है। अवैध खनन का लगातार चल रहा है। हम अगर अवैध खनन की बात करते तो लोगों को ऐसे ऐसे मामले इस क्षेत्र में, लोनी क्षेत्र में आए हैं। गायों की कटी हुई खाल, कटे हुए पैर, पता नहीं कहां से ला के डलवा के यहाँ डलवा के और मामले को इतना गंभीर रूप देने का प्रयास लगातार किया जाता है। तो गाइस बिल्कुल सही बात कह रहे किसान आंदोलन में ये हमारे टिकैत साहब, जो कि कार्रवाई के नाम पे 0। 2 साल से 10 साल से धरने में बैठे किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक विभाग है दूसरा विभाग है टोरिका सिटी, उनके किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। फैक्ट्री में क्या तहसील प्रशासन का, जिला प्रशासन का ये दायित्व नहीं बनता कि हमारे तहसील में अगर 10 साल से किसान बैठे हैं तो इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा? साउथ के पास अगर किसान गलत हैं तो वो लेके आए अपने साथ, लोग नहीं भगेंगे। फांसी का फंदा है, खींचना अधिकारियों को है। इसी किसान जहाँ खड़े हैं वे फंदा खींचेगा और हम एक एक करके उसके नीचे अपनी गर्दन देंगे। कोई यहाँ से नहीं भाग के जाएगा। अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी पे चढ़ा दो और सही हैं तो जवाबदेह बनकर हमारा समाधान करवाओ। लोनी की जितनी भी कॉलोनियां हैं सब में लोग परेशान हैं। किसी में कहीं अगर बरसात हो जाए तो निकलने का भी रास्ता नहीं है। गर्भवती महिलाएं ऐसे सड़कों पर लक्ष्यधारियों में खड़े जाने के लिए रास्ता नहीं है। कई घटनाएं ऐसी घटी जो बिल्कुल एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किसी माँ के बच्चा हो रहा हो, पेट में बच्चा हो, वो देखे कि मैं इसे लेके किधर को जाऊं। अगर उसको पैदल और होती में भर के उठा के ले चलनी पड़े तो कैसे, कितनी शर्म की बात है। उसके लिए कौन जवाबदेह है? ये लूट करने वाले अधिकारी तो जवाबदेह हैं। हम लोगों ने 8 दिन पहले इनको दे दिया था कि 15 तारीख को हम तहसील पाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम वहीं पर धरना देंगे। कोई एक अधिकारी ऐसा बता दो जिसने हमसे ये पूछा हो जी यहाँ आए बगैर भी तुम्हारा काम करवा देंगे, तुम अपनी समस्या बताओ। हमारी क्या गलती है? आप लोग सब लोग जो हैं, हमारे वकील साहब लोग बैठे हैं, ये लोग भी पढ़ते होंगे अखबारों में। ये भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं किसानों को आरोपित करके। ये रोड खुला है, ये वाला रोड अभी चलना शुरू हुआ है, इस रोड का भी ठीक रहा इन्होंने हमारे ऊपर ही फोड़ रखा है।
कि ये रोड किसान नहीं चलने दे रहे, इन्होंने एक मकान है बना हुआ और वो जो है उसका समाधान नहीं कर रहे। अरे उस मकान वाले की समस्या जो है उसे पूरी करो, और समस्या नहीं है तो बिल्डिंग उठाओ और ढा दो। तुम तो पावरफुल हो, तुम तो जैसे मर्जी रोक झाड़ लेते हो। पिछली बार हम तहसील पाए, हमने तहसील पर प्रदर्शन किया, तालाबंदी करने का हमने वो किया, कुछ समय के लिए रखी, फिर वो आपसी बातचीत पे वो तालाबंदी खोल दी गई, तो हमारा धरना यहाँ शुरू हुआ। तो ऐसे ऐसे दबंग अधिकारी यहाँ आए, अपने आप में बहुत दबंग मानने वाले, उन्होंने रात को 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे जब सारी दुनिया सो रही हो, हमें उठा के हमारे कान पकड़ के जो कहा बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ नहीं रहोगे आप, यहाँ धरना नहीं चलेगा। हमने कहा जी तहसील हमारी है, हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं, और बातचीत तुम्हारे से बड़े अधिकारियों से होगी है, डीएम तक लेवल से बात होगी थी। ये हुआ कि तालाबंदी खोल दो और तुम अपना धरना नहीं चलाओ, अधिकारी आएंगे कल और बातचीत करेंगे। तो रात को 1:30 बजे आके हम यहाँ से भगाने के लिए क्यों कहा गया था? ऐसी मुठभर्ती किसके लिए है? लोगों को भड़काएंगे, अधिकारियों को भड़काएंगे। ये किसान तो विकास के विरोधी हैं, विकास में इन्होंने तो अड़चन पैदा कर रखी है। हमारा धरना जो बनोला चल रहा है पिछले 10 साल से, आज ही खत्म होगा। हमारी मांग पूरी करो, और जहां आपको लगता है कि भाई ये जायज नहीं है, तो जहां तक जायज लगे वहां तक बताओ, हम समझौता करके आज ही उठ के जाएंगे यहाँ से। कभी भी जब समझौता हमारा अगर हो जाएगा तो हम आज ही उठ के चले जाएंगे, आज ही धरना समाप्त हो जाएगा। भैया हमें दोषी मत मानियो, दोषी हैं ये लोग जिनकी तहसील में पिछले 10 साल से धरना चल रहा है। पिछले 1.5 साल यहाँ एक एसडीएम साहब को हो गए, इनसे ये पूछ लोगे तो इन्होंने ये पूछा कि भाई तुम्हें क्या समस्या है, तुम धरने पर क्यों बैठे हो, रोज रोज इनसे क्यों बैठते हो? तो ही गाइस यहाँ पर खाने का बंदोबस्त हो रहा है सभी का, जो आंदोलन में मौजूद आए हुए हैं। छड़ी में हमें डाल लो, छड़ी में डालने हमारे बीच में मंडोला साहब हुए पंडित जी हैं, वो भी आ जा, और बुद्धि शुद्धि अमल के लिए अपनी तैयारी करें। ऐसा लग रहा है जैसा कुछ बुद्धि ठीक नहीं है इनकी, उसके लिए ऊपर वाले से कुछ दुआ करेंगे, ऊपर वाले से कुछ इनकी बुद्धि को शुद्धि जो हवन करेंगे उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। वो पंडित जी हमारे क्योंकि आप सभी को हमारी तरफ से ये आंदोलन के बारे में क्या राय देना चाहोगे, कमेंट में बताना। तो जो कि हम अपने व्लॉग का यही एंड करेंगे और आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जो ऐसे डेली व्लॉग के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो।